है आप लोगों की? क्यों बार बार राहुल गांधी इस तरह के सवाल उठाते हैं जबकि सरकार स्थिति स्पष्ट कर चुकी है? देखिए, राहुल गांधी जब सवाल उठाते हैं हिमानी जी, तो पर उसका जवाब देने से सरकार कतराती क्यों है? उस पर जवाब क्यों नहीं देती? राहुल गांधी तो सवाल उठा रहे हैं, खुद भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सवाल उठा रहे हैं। तो क्या भाजपा की चरित्र चेहरा दोगला है? क्या वो संसदीय कमेटी के सामने इसकी चर्चा नहीं करना चाहते? क्या भाजपा के खुद के सांसद जब ये कहते हैं कि 4600 स्क्वायर यार्ड की जमीन चाइना के कब्जे में चलेगी और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं, क्या वो गलत बोल रहे हैं? तो भाजपा का पक्ष क्या है, देश जानना चाहता है। राहुल गांधी उस सच को देश की जनता के सामने रख रहे हैं। क्या कारण है कि बफर जोन के ऊपर हमारी सेना गश्त नहीं कर पा रही और उसके ऊपर सरकार बात नहीं करना चाहती? सदन भी होता है, संसदीय कमेटी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार उससे पीछे क्यों हट जाती है? अगर पाक साफ है और सरकार के जो नेता प्रवक्ता हैं वो ठीक नेहरू जी को जिंदा करके ले आते हैं। अरे नेहरू जी की अगर कोई गलत बात को आप जिंदा करके दिखाते हो तो फिर चंद्रयान 3 के ऊपर वक्तव्य जोड़ना जरूरी था। हाँ। तो चंद्रयान 3 के ऊपर अगर जोड़ा जाता है कि उसकी पैदाइश कहां से हुई, उसका इसरो के स्थापना के ऊपर लेके जाता, तो आप कहते हो कि हम नेहरू की महिमा गंडन करते हैं। तो आप देश को ये बताइए कि आपकी नीति क्या है? आप पुराने ठीक है, लेकिन मैं तो ये जानना चाह रही हूँ कि देश को पहले ये बताइए कि आपका मकसद क्या है, क्योंकि सरकार की स्थिति स्पष्ट करने की बात वो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, क्योंकि सरकार कई बार इस पर जवाब दे चुकी है, स्पष्ट इसको कर चुकी है। इसके बाद आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल नहीं दिया सरकार ने स्पष्ट जवाब। अगर सरकार ने स्पष्ट जवाब दिया होता तो गृह मंत्री के जवाब के ऊपर नाचल्स के अंदर जो गांव के नाम बदले चाइना ने, उस पर गृह मंत्री जी ने क्या कहा? मनोज यादव जी कह रहे हैं कि ना कोई घुसेगा, उसी की बात को चाइना करता है। और क्यों बार बार हम मीटिंग कर रहे हैं? कितने पैनल के ऊपर हमारी मीटिंग हो चुकी है? क्या स्ट्रैटेजी है सरकार की चीन को लेकर, थोड़ा ये बता दीजिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सरकार स्थिति स्पष्ट ही नहीं कर रही है। देखिए हिमानी जी, स्पष्ट रूप से रक्षा मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया और इस बारे में भारत सरकार कह चुकी है 1 इंच भी भारत की जमीन पर कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता है। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये चीन के साथ में जो आपने चंदाखोरी की है ना, वो चंदाखोरी की ही मजबूरियां हैं कि लगातार राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी लगातार चीन को सद्भावना वाला देश बोलते हैं, चीन को बोलते हैं कि चीन सद्भावना वाला देश है और उसको सिंपैथी उसके प्रति दर्शाते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, ये पूछना चाहता, पूरा हिंदुस्तान पूछना चाहता है कि एमओयू जो साइन हुआ है जो चीनी पार्टी के साथ में कांग्रेस पार्टी का, पूछना चाहता है हिंदुस्तान की वो एमओयू की क्या शर्तें हैं, उनको छिपाते क्यों है? देखिए डोकलाम के समय ये लोग भाई बहन और जीजा साथ में खड़े हुए थे जब डोकलाम पर वार्ता हो रही थी, और चीनी पार्टी के साथ में एमओयू साइन इन्होंने 2007 में किया। किस तरह से सबके सामने दिख रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं किस बात की बात करते हैं आप? मैं इनके शासनकाल की बात बताता हूं। ये चुरमुर एरिया के अंदर 250 किलोमीटर की भूमि 2008 में यूपीए के शासनकाल के अंदर गई। 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि नेहरू जी के शासनकाल में गई। जोरावर किला डेमजोक के अंदर 2008 के अंदर इनके शासनकाल में उनके कब्जे में गया। डेमजोक में ही 13 चाइनीज हाउस बिल्ड किए गए। डूम वैली 2008-9 के अंदर इन्हीं के शासनकाल में। कह रहे हैं कि आप उसको क्यों बार-बार जिंदा कर देते हैं कि अगर कोई गलती रही हो तो? ये है हिमानी जी, सेना के पराक्रम पर सवाल उठाना, सेना के मनोबल को गिराना। जिस तरह से आपने देखा अरुणाचल के अंदर, तवांग के अंदर 300 सैनिकों को जब भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा तो इन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक पिट रहे हैं। और इसी तरह से आपने देखा गलवान के अंदर जब कर्नल संतोष बाबू और 20 सैनिकों ने जब चीनी सैनिकों 80 सैनिकों को मारने का काम किया तो इन्होंने कहा कि सरेंडर मोदी। और ये लगातार सर्जिकल स्ट्राइक पर क्विक रिएक्शन ले लेती हूं, फिर हसन साहब का रुख करूंगी। स्ट्राइक पर सवाल उठाते और सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलते हैं। क्विक रिएक्शन ले लेती हूं, क्विक रिएक्शन फिर लगातार सेना के मनोबल को गिराना। मनोज जी आ रही हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और